कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव 1 करोड़ थाली परोसने का यहाँ पर देखिए सीएम मोहन यादव की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं सीएम मोहन यादव 1 करोड़वीं थाली परोसने को लेकर। देखिए यहाँ पर पहुंचते हुए सीएम मोहन यादव, और यहाँ पर एक नया कीर्तिमान बनेगा और साथ ही अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी लेते हुए यहाँ पर अवलोकन करते हुए चीज़ों का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अक्षय पात्र संस्थान के द्वारा जो आयोजन किया गया है कार्यक्रम का, उसमें सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं और ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जानकारी लेते हुए यहाँ पर सीएम मोहन यादव तमाम चीज़ों की नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर 1 करोड़वीं थाली परोसने का कीर्तिमान बनेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये लाइव तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम और देखिए खुद सीएम मोहन यादव जो है यहाँ पर हाथ बटाते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनका व्यक्तित्व ही दर्शाता है, जिस तरह से वो जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं हमेशा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोपाल में अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता यहां पर सीएम मोहन यादव करते हुए, और देखिए ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं कार्यक्रम की। इस तरह से खाने को तैयार किया जाता है, इसकी जानकारी सीएम मोहन यादव को देते हुए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और बेहद खूबसूरत ये तस्वीर इसलिए हो जाती है क्योंकि सीएम मोहन यादव देखिए खुद यहाँ पर हाथ बटाते हुए भी नजर आए और अक्षय पात्र संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे। किस तरह से यहाँ पर खाना तैयार किया जाता है उसकी जानकारी यहाँ पर देखिए लेते हुए सीएम मोहन यादव जो है वो नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम 1 करोड़वीं थाली परोसने का बनेगा कीर्तिमान। भोपाल में मिड डे मील कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम और अक्षय पात्र फाउंडेशन कार्यक्रम में देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 1 करोड़वीं थाली परोसने का कीर्तिमान यहाँ पर बनेगा। बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में ये भोजन परोसा जाता है और बावड़ियाँ कला के किचन में प्रतिदिन 50,000 छात्रों के लिए भोजन तैयार होता है। किस तरह से ये भोजन तैयार होता है देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सीएम मोहन यादव खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्कूलों में 38 गाड़ियों के द्वारा पहुंचाया जाता है। आधुनिक मशीनों से भोजन यहाँ पर तैयार होता है और यहाँ पर देखिए खुद सीएम मोहन यादव जो है देखिए यहाँ पर किस तरह से सहभागिता निभाते हुए नजर आ रहे हैं। मिड डे मील कैसे बनता है आधुनिक तरीके से इसकी जानकारी यहाँ पर सीएम मोहन यादव लेते हुए नजर आए तमाम लोगों से, अधिकारियों से। और उसके बाद देखिए खुद यहाँ पर किस तरह से हाथ बटाते हुए भी दिखे। और अक्षय पात्र संस्थान द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है और यहाँ पर मिड डे मील को किस तरह से तैयार किया जाता है इसकी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे फाउंडेशन के लोग। और यहाँ पर सीएम मोहन यादव भी अवलोकन करते हुए तमाम चीज़ों का। आधुनिक मशीनों से भोजन तैयार होता है। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से। 1 करोड़वीं थाली परोसने का कीर्तिमान बनेगा और खाने को किस तरह से तैयार किया जाता है, खाने की गुणवत्ता, साफ सफाई का यहाँ विशेष ख्याल रखा जाता है। देखिए बातचीत भी करते हुए कर्मचारियों से यहाँ पर सीएम मोहन जो हैं वो नजर आ रहे हैं। किस तरह से खाना तैयार हो रहा है उसे समझते हुए नजर आ रहे हैं और यही सीएम मोहन यादव का व्यक्तित्व दर्शाता है कि किस तरह से वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं और देखिए किस तरह से वो
जानकारी वहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों से, जो लोग वहां पर कार्यरत हैं, उनसे जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं कि किस तरह से ये काम होता है, इसकी गुणवत्ता, खासियत। देखिए, बेहद आधुनिक तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पर मिड डे मील तैयार किया जाता है। स्वच्छता का खासा ख्याल रखा जाता है और बेहद ही हाइजीन तरीके से खाने को यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 करोड़वीं थाली परोसने का कीर्तिमान बनेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो मध्याह्न भोजन किस तरह से तैयार किया जाता है, ये देखिए, ये बताते हुए यहाँ पर संस्थान के लोग नजर आ रहे हैं। मशीनों के जरिए खाने को तैयार किया जाता है। बेहद कम समय में भारी मात्रा में यहाँ पर भोजन तैयार हो जाता है और फिर इसकी पैकिंग होती है। पैकिंग करने के बाद अलग अलग स्कूलों में इसे पहुंचाया जाता है। अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव खुद यहाँ पर पहुंचे और जानते हुए नजर आए यहाँ पर कि किस तरह से मिड डे मील को तैयार किया जाता है। यहाँ पर तो बेहद ही आधुनिक तरीके से मशीनों के जरिए बेहद कम समय में खाने को तैयार किया जाता है और अक्षय पात्र संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव खुद पहुंचे और देखिए, जानकारी लेते हुए यहां पर सीएम मोहन यादव नजर आए। मीडियम और स्मॉल, तो 120 और 80 और 40। आगे चलो। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। मिड डे मील को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, कम समय में आधुनिक तरीके से भारी मात्रा में खाने को तैयार किया जाता है। फिर उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद अलग अलग स्कूलों तक खाने को पहुंचाया जाता है, इन थालियों को पहुंचाया जाता है। तो लगातार सीएम मोहन यादव जो हैं वो देखिए किस तरह से यहाँ पर अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर खाने की गुणवत्ता को जानते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में आधुनिक तरीके से यहाँ पर खाना तैयार हो रहा है और इसी का अवलोकन करते हुए सीएम मोहन यादव। एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम होता हुआ अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं और उन्होंने लगातार जानकारी ली कि किस तरह से यहाँ पर खाने को तैयार किया जाता है और क्या कुछ इसकी गुणवत्ता है। और देखिए, लगातार जो पूरा प्रोसेस है मिड डे मील को तैयार करने से लेकर पैकिंग तक का, सीएम मोहन यादव खुद वहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर देखिए अवलोकन करते हुए नजर आ रही हैं। फाउंडेशन के लोग उन्हें जानकारी देते दिख रही हैं। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। कार्यक्रम स्थल से 1 करोड़वीं थाली परोसने का कीर्तिमान यहां पर कायम होता हुआ। तो 1 करोड़वीं थाली परोसने का कीर्तिमान बनेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव
कि कार्यक्रम स्थल से ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अब से कुछ ही देर में सीएम मोहन यादव स्टेज पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और उसके बाद क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहते हैं, इस बात का सभी को इंतजार रहेगा। और कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें, खासा तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने खाने का अवलोकन किया, किस तरह से खाने को तैयार किया जाता है, क्या उसकी गुणवत्ता है, किस साफ सफाई के तहत यहाँ पर खाने की तैयारी की जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं सीएम मोहन यादव खुद जानते हुए नजर आए। और फाउंडेशन के लोग देखिए किस तरह से जानकारी दे रहे हैं। खुद सीएम मोहन यादव जो हैं देखिए खाने को भी तैयार करने में हाथ बटाते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें देखिए बेहद अहम, खुद खाना परोसते हुए बच्चों को नजर आ रहे हैं। मिड डे मील का बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और हमेशा से सीएम मोहन यादव का जो व्यक्तित्व रहा है जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ, वो इन तस्वीरों में साफ झलक रहा है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव देखिए खुद खाने को परोसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि यहाँ पर मिड डे मील परोसते हुए वो कितने संतुष्ट हैं। तो देखिए, अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसते हुए सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो 1 करोड़वीं थाली परोसने का आज कीर्तिमान बनेगा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, खुद सीएम मोहन यादव ने बच्चों को खाना परोसा। बेहद खास हो जाती हैं ये तस्वीरें आज के दिन की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लगातार। और साथ ही जमीनी स्तर से वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। यूं ही उन्हें जमीनी स्तर का नेता नहीं कहा जाता है। आम लोगों के बीच जब वो बैठते हैं तो उनकी जो भाव है वो उनके चेहरे से साफ झलकता है। और सीएम मोहन यादव यहाँ पर देखिए हरी झंडी दिखाते हुए और मिड डे मील की गाड़ियों को रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 करोड़वीं थाली परोसने का कीर्तिमान आज बनेगा और यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए मिड डे मील ले जाने वाले वाहनों को सीएम मोहन यादव ने रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। और पूरे कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ पर बेहद खास हो जाता है कि मिड डे मील को लेकर सरकार किस तरह से यहाँ पर हमेशा से अपनी नज़र बनाए रहती है। और सीएम मोहन यादव कार्यक्रम पर पहुँचे, उन्होंने खाने की गुणवत्ता की जानकारी ली, तमाम जानकारियाँ वो लेते हुए नज़र आए, अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ खुद उन्होंने बच्चों को मिड डे मील परोसा। उसके बाद हरी झंडी दिखाते हुए वहाँ से मिड डे मील के वाहनों को रवाना करते हुए वो नजर आए हैं। तो 1 करोड़वीं थाली परोसने का कीर्तिमान बनेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और देखिए, यहाँ पर अब स्टेज पर सीएम मोहन यादव पहुंच चुके हैं। तमाम दिग्गज भी उनके साथ मौजूद। और कहा जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप प्रज्वलन के साथ भगवान का आशीर्वाद लेना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और वही तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। यहाँ पर सीएम मोहन यादव देखिए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। और अब से कुछ ही देर में सीएम मोहन यादव क्या कुछ अपने संबोधन में कहेंगे, इस बात का सभी को इंतजार रहेगा।
स्टेज पर पहुंच चुके हैं सीएम। लाइव तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मिड डे मील किस तरह से तैयार होता है, क्या उसकी गुणवत्ता है, ये जानते हुए फिलहाल नजर आ रहे थे और अब स्टेज पर पहुंच चुके हैं सीएम। अब से कुछ ही देर में जब वो संबोधित करेंगे तो क्या कुछ खास कहते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। और शॉल पहनाकर उनका स्वागत करते हुए फाउंडेशन के लोग, और देखिए भेंट स्वरूप उन्हें ये तोहफा देते हुए। और जी, और अब आज के अवसर के लिए एक छोटी सी फिल्म का प्रदर्शन। युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति मुक्ता। जिसका आहार आचार तो देखिए कार्यक्रम स्थल से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। भेंट स्वरूप उन्हें तोहफा दिया गया, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। 645 स्कूलों में 38 गाड़ियों के द्वारा ये मिड डे मील पहुंचाया जाता है। अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव। 1 करोड़वीं थाली परोसने का आज बना कीर्तिमान। वहीं भोपाल में मिड डे मील कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और 1 करोड़वीं थाली परोसने का बना कीर्तिमान। किचन में 50,000 छात्रों का बनता है खाना। गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है। 645 स्कूलों में LNJ भीलवाड़ा ग्रुप कंपनी HEG की स्थापना 1972 में फ्रांस की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कोंगो मोरेट पेशनी के सहयोग से हुई थी। आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट ऑपरेट करते हैं। स्टील के उत्पादन में आवश्यक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक अत्यंत ही हाईटेक प्रोडक्ट है। इतना हाईटेक कि आज दुनिया में केवल 5 ऐसी कंपनियां हैं जो इसे बनाने का सामर्थ्य रखती हैं। इतना हाईटेक कि पिछले 50 वर्षों में किसी पश्चिमी देश में भी कोई नया ग्रीनफील्ड प्लांट। इस फिल्म का प्रदर्शन हम करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की व्यस्तताओं के कारण हम चाहेंगे कि वो उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है तो 2 मिनट वो अपने आशीर्वचन, अपना मार्गदर्शन हमें जरूर दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। साथ ही हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत भी मंच पर चल रहा है, तो ये स्वागत भी हो रहा है और साथ ही सम्मान भी हो रहा है। आचार्य रतन दास जी और हमारे बीच में श्री मधु पंडित दास प्रभु जी जो कि स्वयं पद्मश्री हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि वे आज के शुभ अवसर पर अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी माननीय उदय प्रताप सिंह जी, हमारे इस अक्षय पात्र फाउंडेशन के प्रमुख आदरणीय पूज्य महापंडित प्रभु जी, मंचस्थ सभी हमारे MOS माननीय राजा सिंह जी, उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों बहनों, आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए
मैं समझ सकता हूं कि इतने व्यस्त समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहवीर्यम करवावही तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावही। ओम शांति शांति। मैं एक साथ खासकर भगवान कृष्ण के उस महाभारत के भीषण युद्ध में गीता के माध्यम से उन्हें जीवन के विविध पक्षों की तरफ जो ध्यान आकर्षित किया है उसमें, और वैसे भी हमारे यहाँ की परंपरा में आहार विहार ये जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारा प्रत्येक दिन जैसे परमात्मा की सेवा में भक्ति में बीते, लेकिन हमारे जीवन में जब आहार धारण करें तो उसकी शुद्धता के बारे में भी बात कही है। हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी ने मेरी मदद कर दी आपके माध्यम से। हमारे मंचस्थ माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, श्रीमती राधा सिंह जी, मंचस्थ सभी अतिथियों का अभिनंदन कर दें एक बार जोरदार तरीके से। ये जो प्रतिदिन भोजन का प्रबंधन किया है और जितनी शुद्धता के साथ एक एक चीज का ध्यान रखा, मैं अंदर जाकर के पूरा देखकर भी आया हूँ। 1 घंटे में कितनी रोटी बनाते? 40,000। बाप रे। हमारी माता बहनों की तरफ ध्यान जाता तो चक्कर खा के गिर पड़े कभी। लेकिन आज के मशीनीकरण के युग में और उतने भी बारीकी से एक एक रोटी फूली होना चाहिए। कहीं किसी कारण से कच्ची पक्की बन गई, उसको निकाल के गौशाला पहुंचा रहे हैं। आकार में कोई बदलाव आया, गोल बराबर नहीं है तो मशीन से अलग कर देना। एक एक चीज का जो ध्यान रखा है, वाकई में बधाई देना चाहूँगा। थोड़ा विलम्ब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन 38 गाड़ियों के माध्यम से 76 कर्मचारियों की टीम के बलबूते पर 645 स्कूलों में जो पोषक आहार पहुँचा रहे हैं, वास्तव में ये आहार नहीं पहुँचा रहे, आप एक तरह से नवजीवन पहुँचा रहे हैं हमारे बच्चों को अपने स्कूल में मिड डे मील्स के माध्यम से। उनके अपने पोषक तत्वों के लिए जो आहार का महत्व है, उस आहार में शुद्धि हो जाए तो उसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। आज के इस अवसर पर देख रहे हैं आनंद के साथ एक एक रोटी फूली होना चाहिए। कहीं किसी कारण से कच्ची पक्की बन गई, उसको निकाल के गौशाला पहुंचा रहे हैं। आकार में कोई बदलाव आया, गोल बराबर नहीं है तो मशीन से अलग कर देना। एक एक चीज का जो ध्यान रखा है, वाकई में बधाई देना चाहूँगा। थोड़ा विलम्ब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन 38 गाड़ियों के माध्यम से 76 कर्मचारियों की टीम के बलबूते पर 645 स्कूलों में जो पोषक आहार पहुंचा रहे हैं, वास्तव में ये आहार नहीं पहुंचा रहे, आप एक तरह से नवजीवन पहुंचा रहे हैं हमारे बच्चों को अपने स्कूल में मिड डे मील्स के माध्यम से। उनके अपने पोषक तत्वों के लिए जो आहार का महत्व है, उस आहार में शुद्धि हो जाए तो उसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। आज के इस अवसर पर देख रहे हैं आनंद के साथ आलू भी अपने आप छिल रहे हैं, तो दाल का क्या आपने तरीका, मेरे को लगा कि वो बड़ा कोई वाल खोलते ही बाल्टी भर जाती। मैंने कहा इसमें पानी आता कि दाल भी आती? बोले दोनों आता है इकट्ठा। क्या प्रबंधन किया है इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन ये अच्छी बात है, मैं मान के चलता हूं कि संत वृंद के माध्यम से जो पवित्र भाव आता है, आमतौर पर इस आपाधापी के युग में आर्थिक प्रबंधन में जो मूल शरीर के बीच में जो आत्मा आती, हमने प्रयोग किया है। आज ये यहाँ अक्षय पात्र का जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे महापुरुषों ने वहां देखा, मैंने अब्दुल कलाम जी से लेकर सब लोगों ने अक्षय पात्र के इस महाअभियान की प्रशंसा की है। मैं भी इस मामले में आपके लिए 2 शब्द यही बोलना चाहूंगा कि परमात्मा आपको यश दे और ये काम लगातार बढ़ता रहे। हम सब आज के इस अवसर पर अभी भोपाल के अलावा प्रदेश में कहीं और नहीं दे रहे हैं। 65 किचन बनने के बाद अच्छा 65 किचन पहले बने, उसके बाद मध्य प्रदेश में पहला किचन है। मैं जोरदार अपने मन से भी उद्गार से अभिनंदन करता हूँ, आपकी तालियों से भी अभिनंदन चाहता हूँ। वैसे एक बात ये भी है कि हमारे प्रदेश का नाम ही मध्य प्रदेश है, तो आप मध्य में आते थोड़ा टाइम लगता ही लगता है कुल मिलाकर के। लेकिन आयुर्वेद की भाषा में अगर पेट शुद्धि हो गई तो पूरी शुद्धि अपने आप हो जाती है।
इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे अभियान का, इसकी पवित्रता का, अक्षय पात्र फाउंडेशन के सभी सहयोगियों का, कर्मचारियों का, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। झुंझुनवाला साहब, आपने भी इसमें पूरा समय देकर के जो इसके अभियान के सारथी बने, मैं आपके लिए भी मंगल कामना देता हूं। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। निसंदेह संत व्रत के माध्यम से पवित्रता आती है और कहा भी गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो हमारे बच्चों का मन बड़ा प्रसन्न रहेगा और बड़े आनंदित रहेंगे और कहा भी गया है कि आनंद ही जीवन है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में CMD श्री रवि झुंझुनवाला जी, हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। मैं पद्मश्री श्री मधु पंडित प्रभु जी से निवेदन करूंगी कि वे सम्मानित करें आदरणीय श्री झुंझुनवाला जी को।